चलिए हम अब 5वें प्रश्न को देखते हैं, प्रश्नावली 1.2 का। तो प्रश्न कह रहा है कि एफ यानी जो हमको फंक्शन दिया जा रहा है, फलन दिया जा रहा है, तो उसमें R to R यानी रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है। तो इसमें एक कंडीशन दिया है, जो हमारे पास फलन है एफ एक्स, तो इसमें देखिए ऐसे कुछ लिखा है। इसका क्या तात्पर्य है? तो यह कह रहा है कि 1 यदि एक्स लेस, यदि 1 होगा एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 पर यदि x बराबर 0 हो, -1 यदि x लेस देन 0 हो, ठीक है। मतलब इसका क्या तात्पर्य है? तो प्रश्न का कहने का मतलब है यदि x की वैल्यू हम 0 से कोई बड़ी संख्या रखते हैं तो प्रत्येक दशा में f(x) का मान 1 मिलेगा। यानी पहले सेट का हम कोई भी अवयव लें, लेकिन x की वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। तो दूसरे सेट में हमको क्या मिलना चाहिए? केवल 1 मिलना चाहिए। अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो दूसरे सेट में हमको फलन का मान 0 मिलेगा। x की वैल्यू 0 से छोटा रखते हैं तो हमको y का मान -1 ही मिलेगा। यानी इसका ये मतलब है। तो प्रश्न कह रहा है आप ये बताइए कि सिद्ध करिए कि न तो एकाकी है और न आच्छादी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम इसको मैपिंग कराएं, इसका प्रतिचित्रण करें R to R, तो इसमें हम नंबर लेंगे 1, 0, 1, 2, 3, ऐसे बहुत सारे नंबर लेंगे, -1, -2, -3, ऐसे इसमें नीचे भी नंबर ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2 ऐसे नंबर दिखाया गया है। तो इसमें कहा गया है कि अगर एफ एक्स यानी 0 रख लेते हैं, x की जगह पर क्या ले लिए? 0, x बराबर 0 लेते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा? हमको 0 मिलेगा। जो हमारा फलन है उसका मान कितना आएगा? 0 आएगा। अगर एफ एक्स की जगह पर 0 रखे तो इसका मान कितना हो गया? 0 हो गया। तो 0 का संबंध 0 से तो है, ठीक है। लेकिन यदि आप x बराबर 1 रख लेते हैं, तो चलो x की जगह पर 1 रख दिए, तो ये बताओ 1 तो 0 से बड़ा नंबर है, 1 0 से बड़ा नंबर। तो यहाँ कहा गया है कि x की वैल्यू अगर 0 से बड़ा कोई नंबर लिया जाता है तो प्रत्येक दशा में उसका मान 1 मिलेगा। तो 1 रखने पर भी 1 होगा। अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं, x की जगह पर 2, तो देखो इस पर भी आपको 1 ही मिलेगा। अगर x की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो यहाँ 3 रखे तो इसका भी मान 1 ही होगा। मतलब आप x की कोई भी मान रख लीजिए 0 से बड़ा, प्रत्येक दशा में 1 मिलेगा। तो देखिए अगर 1 रखे तब भी 1, 2 रखे तब भी 1, 3 रख रहे हैं तब भी 1, 4 रखेंगे तब भी 1। उसका संबंध किससे बन रहा है? 1 से बन रहा है। पुनः यहाँ देखिए नीचे x की वैल्यू अगर 0 से छोटा ले लेते हैं तब क्या कर रहा है कि -1 मिलना चाहिए। तो एफ अब क्या रखना है? हम 0 से छोटा ले रहे हैं, -1, 0 से छोटा -1 है, तो हमको क्या मिलेगा? -1। अगर -2 रख लेते हैं तब -1, अगर -3 रखते हो तब भी -1। मतलब x की वैल्यू आप कोई भी नंबर रख लेते हैं 0 से छोटा तो प्रत्येक दशा में -1 मिलेगा। यानी -1, इस पर भी माइनस, इस पर भी -1। यानी देखो बार बार संबंध किससे बन गया? यानी रियल नंबर में पहले सेट के रियल नंबर कोई भी लेते हैं तो दूसरे सेट में केवल 0 और 1 और -1 से ही संबंध बन रहा है। तो यहाँ पर एकाकी तो है नहीं, यहाँ तो दिख गया कि 1 से संबंध नहीं बना है, इसलिए एकाकी भी नहीं है। और दूसरा कंडीशन आच्छादी जांच करना है। तो देखिए इसमें तो हम बहुत सारे नंबर ले रहे हैं, लेकिन इसमें 1, 0 और -1 के अतिरिक्त कोई नंबर हमको नहीं मिल रहा है। तो इधर के यानी बाकी सभी संख्या छूट जाएगी, इसलिए आप क्या कहेंगे कि ये आच्छादी भी नहीं है। तो आप कहेंगे कि यह फलन न तो एकाकी है और न तो आच्छादी है।
ठीक है, ये आपका सिद्ध होगा। देखिए छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, तो छठवें प्रश्न में दिया है कि ए बी दो सेट दिए गए हैं और उसका फलन दिया है, एफ की वैल्यू दे दिया है, यानी एक राशि जब निकालते हैं और संबंध बनाते हैं तो उस प्रकार का एक संबंध दे दिया है। यहाँ पर आर न लिखकर एफ से डिनोट किया गया है, तो ये फलन हम पढ़ रहे हैं तो एफ से दिखाया है। कह रहा है कि ए और बी जो है एफ इकाई फलन है, एफ एक इकाई फलन है, इसको बताना है। तो बहुत आसान है इसको दिखाना। देखिए आप क्या करिए, ऐसे इसमें ए के अवयव रखिए, इसमें बी के अवयव रख दीजिए। तो ए में है 1 2 3 1 2 3 और बी में है 4 5 6 7 4 5 6 7। अब देखिए फलन में जो है हमारा एफ में 1 किससे संबंध बनाया है, तो 1 का 4 से हो गया और 2 5 और 3 6। देखिए एक एक से संबंध बने हैं, यानी इसमें का एक अवयव दूसरे सेट के एक ही अवयव से संबंधित है, तो कह सकते हैं कि इकाई है, लेकिन आच्छादी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो एक अवयव छूट गया, इसका संबंध नहीं बना, तो उससे को हमको नहीं लेना है। प्रश्न कहा था कि केवल यह फलन इकाई होगा, तो यह फलन इकाई होगा क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव दूसरे सेट के प्रत्येक अवयव से एक एक से संबंध बनाया है, दूसरे सेट के एक एक अवयव से संबंध बनाया है। ठीक है, तो कहना है अतः एफ इकाई है, इकाई फलन है। ठीक है, ये होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए सातवें का पहला प्रश्न कह रहा है कि एफ एक्स बराबर 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन एफ यानी रियल टू रियल है, मतलब रियल से हम रियल तक ही नंबर लेंगे, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं जब वास्तविक संख्या की बात कर दी है। तो इसमें जांच करना है कि ये इकाई है और आच्छादी है, हमको ये बात पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे पता करते हैं कि फार्मूला जो हम जानते हैं कि x1 बराबर x2 चाहे x बराबर y जब आता है तो कहते हैं कि इकाई होगा। तो उसके अनुसार देखें तो हम इसको नोट कर सकते हैं कि एफ x बराबर 3 - 4x इक्वेशन नंबर 1 अगर इसको ले लें तो इसी के सापेक्ष दूसरा इक्वेशन हम लेते हैं, अगर y के पद में ले लेते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं एफ y = 3 - 4y, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, एक दूसरे के बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से जब 1 और 2 को बराबर करेंगे, यानी ऐसे एफ एक्स बराबर एफ वाई, एफ एक्स बराबर एफ वाई, तो एफ एक्स की वैल्यू है 3 - 4x और दूसरे का है 3 - 4y। दोनों पक्ष में एक जैसा क्या नंबर दिख रहा है, 3। तो आप 3 से 3 को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ बच गया -4x = -4y। तो माइनस दोनों ओर है -4 -4, तो -4 और -4 निगलेक्ट अगर कर दें यहाँ से देखिए तो क्या बच जाएगा, x बराबर y और दोनों साइड के नंबर आपस में बराबर हो गए, x बराबर y आ गया। तो आप कहेंगे कि यह इकाई है। ठीक है, इकाई फलन है। अब देखना है कि यह आच्छादी है कि नहीं है। तो आच्छादी के लिए हमको पता है कि हम सिद्ध करते हैं एफ एक्स बराबर वाई आना चाहिए, एफ एक्स बराबर वाई आच्छादी के लिए। तो हमको यहाँ मिला हुआ है इक्वेशन एफ एक्स = 3 - 4x। ठीक है, तो देखो एफ एक्स लिखे चाहे वाई लिखे, एफ एक्स को वाई भी कहते हैं, तो हम इनके स्थान पर रख देते हैं y = 3 - 4x। यहाँ से हम चाहते हैं x की वैल्यू मिल जाए जिसको उठाकर हम इस समीकरण 1 में रख दें x के मान, और इसको सॉल्व करने पर y के बराबर आ जाना चाहिए। तो जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x निगेटिव है और इसको इस साइड में अगर ट्रांसफर करते हैं तो +4x हो जाएगा 3, और इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो -y हो जाएंगे। तो x की वैल्यू हो जाएगा 3 - y/4।
4। x का मान मिल गया, तो x के मान को समीकरण नंबर 1 में हम रखेंगे, जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ लिखेंगे 3 माइनस वाई अपान 4 को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 यह है, तो देखो ई ऑफ 3 माइनस वाई अपान 4 इक्वल टू 3 माइनस 4 और x की जगह पर पुनः हम यहाँ x है तो x की जगह पर नोट करेंगे 3 माइनस वाई अपान 4। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से 3 नोट कर लेंगे माइनस, लेकिन यहाँ पर ये ब्रैकेट में है और इसके बाहर 4 गुणा करने के लिए तैयार है और ये भाग देने को तैयार है, तो इन दोनों से ये निगलेक्ट हो जाएगा, तो 3 माइनस वाई बच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर 3 माइनस, अगर ब्रैकेट टूट जाए तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, तो इस केस में इनसे कट गया, बच गया आपका y, तो y जो बच रहा है तो इधर क्या है हमारे पास, यह न है f 3 माइनस वाई अपान 4, यानी x की वैल्यू जब हमने रखा, x के जो भी मान मिलता है समीकरण में रखते हैं, उसको रखने से आपका रिजल्ट y दिख जाए तो आप कहते हैं कि यह फलन आच्छादी है। तो यहाँ पर f 3 माइनस वाई अपान 4 रखने से x के स्थान पर इसका रिजल्ट हमको y पुनः मिल गया, तो हम कहेंगे कि यह फलन आच्छादी भी होगा, यह आच्छादी फलन है। ठीक है, इसी का दूसरा है, एक इसका दूसरा पार्ट है, देखिए अब 7वें का दूसरा क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यह फलन रियल टू रियल के लिए एकाकी और आच्छादी है कि नहीं है, ये हमको जांच करना है। ठीक है, तो इनके लिए अगर हम जांच करते हैं तो सेम वही कंडीशन अपनाएंगे। एकाकी जांच करने के लिए फलन एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वेशन 1 हो गया, और एफ वाई रख देते हैं इनके जगह पर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 हो गए। ठीक है, तो अगर हम समीकरण 1 और 2 से देखें, 2 से तो एफ एक्स बराबर एफ वाई, तो एफ एक्स बराबर एफ वाई, तो एफ एक्स के मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एफ वाई का मान है 1 प्लस वाई स्क्वायर, दोनों पक्ष में 1 होने के नाते कट जाएगा, तो इधर बच जाता है एक्स स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर। लेकिन जब हम वर्गमूल लेंगे तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, तो देखो जब इधर होता है जो नंबर चरराशि का लेते हैं तो ऐसे नोट कर लेते हैं पावर हटा का, लेकिन इस साइड की जब संख्या जो होती है उसका वर्गमूल लेते हैं तो ये नेचुरल नंबर तो है नहीं। अगर पहले से कहा होता कि नेचुरल से नेचुरल, तो नेचुरल नंबर में माइनस मिलता नहीं है, तो हम केवल लिख देते y, लेकिन यहाँ एक रियल नंबर लिया गया है, तो जिस सर माइनस, अगर -2 का वर्ग करते हो तभी +4 होगा और +2 का वर्ग करते हैं तभी 4 होता है, तो यानी माइनस और प्लस दोनों संख्याओं का हम वर्ग कर सकते हैं, तो इसलिए इसका जब हम वर्गमूल लेंगे तो लिखेंगे प्लस माइनस वाई। क्यों? क्योंकि रियल नंबर लिया गया है, अगर नेचुरल नंबर रहा होता तो केवल हम प्लस वाई लिख दिए होते। तो अब देखो यक्स का मान धनात्मक भी है और यक्स का मान ऋणात्मक भी है। अगर हम 1 लेते हैं तो 1 का संबंध बनता है, हो सकता है कि +1 से, उसी 1 का -1 से भी संबंध बन रहा है, यानी 2 का वर्ग करेंगे तो 4, -2 का भी वर्ग 4 हो जा रहा है, तो इस केस में ये एकाकी नहीं होगा। अगर ऐसा आ गया तो आप कहेंगे कि यह एकाकी फलन नहीं है। ठीक है, एकाकी फलन नहीं है। अब जांच करते हैं आच्छादी के लिए, तो हम जानते हैं कि एफ एक्स बराबर वाई। ठीक है, तो इनको उठा कर लाओ, तो यहाँ लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमको तो मान निकालना है एक्स का, तो इस 1 को इधर ट्रांसफर कर दें तो y - 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 1 वाई माइनस 1। अगर इसका हम वर्गमूल लेते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो देखो ये रियल नंबर होने के नाते यहाँ भी लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 1। ठीक है, इनको ले चलिए समीकरण 1 में रखिए। तो हम यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में हम रखेंगे। ठीक है, तो 1 में आओ, यहाँ रखो इनके जगह पर। तो यफ प्लस माइनस काड़ी में y माइनस 1 रख दिए बराबर 1। तो 1 प्लस काड़ी में देखो x की जगह पर हम रखेंगे तो थोड़ा इसको इधर लिखते हैं 1 प्लस, अब कोष्टक में लिखेंगे प्लस माइनस। ठीक है, x की जगह पर ना रखना है आपको, तो प्लस माइनस के साथ रखेंगे y माइनस 1 का वर्ग। क्यों? क्योंकि x का वर्ग है, तो x के स्थान पर जो कुछ भी रखेंगे उसका वर्ग कर देंगे। तो जब हम वर्ग करेंगे तो देखिए क्या मिलता है 1 प्लस, आज जब इनका वर्ग करेंगे तो माइनस प्लस है तो वो भी तो प्लस हो जाएगा, और इस काड़ी का जब वर्ग करेंगे तो काड़ी हट जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा केवल y माइनस 1। तो 1 प्लस वाई माइनस 1 इसे निगलेक्ट हो गया, y तो मिल गया, लेकिन यहाँ देखिए जो हमारा f में नंबर रखा गया है प्लस माइनस काड़ी में y माइनस 1 लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ जो नंबर ले रहे हैं धनात्मक ले रहे हैं तब भी y से, ऋणात्मक लेंगे तब भी y से, इसका मतलब कुछ ना कुछ नंबर छूट जाएगा, दूसरे सेट के कुछ नंबर छूट जाते हैं, इसलिए आप कहेंगे कि आच्छादी भी नहीं होगा। ठीक है, अतः यह फलन आच्छादी नहीं है। ठीक है, देखिए 8वां प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, अगर यहाँ पर दिया है कि हमारे पास कोई फलन है, इसके पहले हमको मिल रहा था कि रियल टू रियल फलन दे रहा था, रियल टू रियल या नेचुरल से नेचुरल, यानी एन से एन, जेड से जेड या आर से आर। तो यहाँ पर ऐसा न दे के दिया है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए का वैल्यू कितना है, ए बी और बी ए। अगर यह जो है जैसे रियल से रियल दे रहा था, उसके जगह पर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दे दिया है। आज जो हमको फलन तैयार हो रहे थे, यहाँ पर फलन के लिए ऐसे कुछ दे दिया है। ठीक है, कह रहा है कि इसको सिद्ध करके बताइए एकाएकी आच्छादी फलन है, मतलब एकाएकी भी होना चाहिए और आच्छादी भी होना चाहिए। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, आप देखिएगा यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। देखो यहाँ अगर यह हमको मिला है तो इनका वैल्यू ए क्रॉस बी की वैल्यू है ए बी और बी क्रॉस ए की वैल्यू है बी ए। अगर जैसे एकाएकी दिखाने के लिए हम लिख रहे थे एफ एक्स बराबर एफ वाई, तो उनके जैसा बना ले। तो इनके जगह पर हम नोट करते हैं A1 और B1 इक्वल टू, दूसरे में लिखते हैं A1 B1 के मान है, देखो ए आगे पीछे हो गया है ना, तो यहाँ 1 B1 और A1 नोट कर दिए। इसी प्रकार जैसे कि x का फंक्शन हो गया, अब y का फंक्शन लिखते हैं। अगर x के पदों में रहा होता तो उसको y के पदों में लिखते हैं, तो पुनः y के पदों में लिखने के लिए इसका नाम हम चेंज कर दे रहे हैं। इसको लिखते हैं A2 B2 इक्वल टू, यहाँ पर b है तो B2 A2। यह इक्वेशन 1 हो गया, यह इक्वेशन 2 हो गए। तो समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो इतना बराबर इतना, यानी एफ A1 B1 इक्वल टू A2 B2। तो इनकी वैल्यू क्या है, यह है। तो आप लिखेंगे B1 A1 इक्वल टू, इधर इनकी वैल्यू है B2 A2। हाँ, अब देखो जब यह इसके बराबर मिल गया तो इसका मतलब आगे वाला दूसरे
पक्ष में जो है आगे वाला के बराबर रहा होगा और यह इसके बराबर रहे होंगे। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि B1 बराबर B2 और A1 बराबर A2। तो देखो जब अगर हम इसका मैपिंग कराएं तो एक का एक ही से ना संबंध बन रहा है, इसलिए कहेंगे कि यह फलन एकाकी है, एकाकी यानी फलन है। ठीक है, अब जब हम एकाकी फलन है, यह फलन एकाकी फलन है। ठीक है, तो अगर दूसरा हम जांच करते हैं कि आच्छादी है कि नहीं है, तो आच्छादी के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए A क्रॉस B, A क्रॉस B का मान कितना दिया है, A क्रॉस B का AB, A क्रॉस B का दिया है AB। आप यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि AB एलिमेंट A क्रॉस B। ठीक है, और इधर देखो इनके लिए यह दिया है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि BA एलिमेंट B क्रॉस A। ठीक है, तो यहाँ देखो AB A क्रॉस B, AB A क्रॉस B का तत्व है, एलिमेंट है, और यहाँ BA कर दिए तो इसका भी तो उल्टा हुआ है, इनका एलिमेंट है। तो यानी A जो A है, तो A का अवयव A है स्मॉल a, और B का अवयव स्मॉल b है। इसमें भी अगर B आगे आ गया तो A नंबर आगे हो गए और इनके लिए यह पीछे हो गया। तो ऐसे देख रहे हैं तो ये दोनों इसका एलिमेंट बता रहे हैं, तो इसमें भी कोई अवयव छूट नहीं रहा है, किसी में कोई अवयव छूट नहीं रहा है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि यह जो फलन होगा आच्छादी भी होगा। ठीक है, अतः यह फलन आच्छादी फलन है। तो यह एकाकी भी है और आच्छादी भी है, तो क्या कह देंगे, एकाकी आच्छादी फलन है। ठीक है, इस प्रकार ये आपका सिद्ध हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 9, इसमें दिया है कि n एलिमेंट कैपिटल N, स्मॉल n का मतलब है नेचुरल नंबर, मतलब जो संख्या रखी जाएगी, प्राकृतिक संख्या रखी जाएगी, तो स्मॉल n मतलब नंबर को दर्शा रहा है और कैपिटल N जो है नेचुरल नंबर को दर्शा रहा है। तो जो भी नंबर हम रखेंगे नेचुरल नंबर लेंगे, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि n+1/2 यदि आप विषम संख्या लेते हैं तो आपका फलन तैयार कब होगा, जब विषम संख्या लेंगे तो आपका फलन यह होगा, और जब n की जगह पर आप सम संख्या रखेंगे तो आपका फलन यह होगा। जांच करना है कि क्या यह फलन एकाकी आच्छादी फलन है कि नहीं है। ठीक है, तो इन पर देखिए फर्स्ट कंडीशन में हम जांच करेंगे, यदि n बराबर, यहाँ पर देखिए नेचुरल नंबर है, हम कोई भी संख्या नेचुरल संख्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर रख दिए। तो अगर हम लेते हैं Fn, अगर इसको ले लेते हैं n+1/2, तो यहाँ दिखाइए n विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या के लिए हमने फलन लिया है, तो अगर इसमें विषम संख्या रख दें, मतलब 1 रखिए n की जगह पर 1, तो यहाँ भी रख देंगे 1+1/2, यानी हो जाएगा 2/2, तो यहाँ रिजल्ट मिलेगा 1। अगर हम n की वैल्यू रखते हैं 3, विषम संख्या केवल लेंगे इसमें से, तो 3+1/2, तो ये हो जाएगा 4, और 4 में 2 डिवाइड किया तो मिल गया 2। अगर हम रखते हैं 5, तो देखो 5 रखो, 5+1/2, ठीक है, तो 6 में 2 से डिवाइड किए तो मिल गया 3। देखो 1 2 3 ऐसे मिलता जा रहा है। अगर और रखे, देखो 7 रखो, 7 रखते हैं तो 7+1/2, तो 8 हो जाएंगे, 2 भाग देगा तो 4, ऐसे नंबर मिलता जा रहा है। तो यानी जब हम विषम संख्या रखते जा रहे हैं तो प्राकृतिक संख्या मिलता जा रहा है। ठीक है, थोड़ा इस पर देखा जाए सम संख्या के लिए, n/2, जहाँ n सम संख्या होगा। ठीक है,
तो अगर हम 2 रख लें तो 2/2 2/2 तो 1 मिल गया, और 4 रख देते हैं तब यहाँ 4/2 तो 2 मिल गया। अगर हम 6 रखते हैं सम संख्या 6/2 तो यह 3 मिल गए। यानी ऐसे सम संख्या पर यह नंबर मिलता जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कि 1 रख दिए तो 1 मिला, और 2 रखे तब भी 1 मिला। ठीक है, यानी 1 रखें तब भी हमको 1 मिल गया, लेकिन हम 2 रख दिए तब भी 1 मिल गया। तब तो एकाकी नहीं है, एकाकी या फलन नहीं कहलाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि यह केवल विषम संख्या के लिए एकाकी है, या केवल हम सम संख्या रख रहे हैं तो एकाकी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या रखते हैं मतलब कोई भी नंबर ले लेते हैं तो एकाकी फलन नहीं होगा। आज जब ये एकाकी नहीं होगा तो एकाकी आच्छादी फलन नहीं होंगे। ठीक है, तो यह फलन जो है एकाकी आच्छादी फलन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो 1 पर भी 1 दिया और 2 पर भी रिजल्ट इसका 1 मिला, यानी 1 का संबंध 1 से बन रहा है, 2 का भी संबंध 1 से बन गया, तो ये फलन एकाकी नहीं है। तब आच्छादी अगर हो भी जाता है तो हम एकाकी आच्छादी नहीं कहेंगे इनको, तो यानी यहाँ कह देंगे अतः यह एकाकी आच्छादी फलन नहीं है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है।